हमारा अगला टॉपिक है एकक कोष्टिका या यूनिट सेल। अब एकक कोष्टिका को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाते हैं। सपोज कीजिए आप किसी बहुमंजिला इमारत को खरीदने के लिए गए कहीं और उस बहुमंजिला इमारत में 100 कमरे हैं, अनुमानित 100 कमरे हम मान के चल रहे। अब आपको ये संभव नहीं है कि हम 100 कमरों को जाके उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप सके। तो हम क्या करते हैं सामान्यतः, या जो बेचने वाला है वो क्या करता है, वो आपको एक कमरा दिखा देता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वगैरह सब देख लेते हैं और वो कहता है कि सेम इसी आकार के हमारे 99 अन्य कमरे भी हैं। यानी एक कमरा दिखाया और उस एक कमरे के आधार पर हमने बाकी 99 कमरों का आकलन कर लिया। यानी उस एक कमरे ने बाकी 99 कमरों को भी रिप्रेजेंट कर दिया। वैसे ही एकक कोष्टिका भी होती है। हमारा जो क्रिस्टल है कोई भी, उस क्रिस्टल में असंख्य एकक कोष्टिकाएं होती हैं और वो एकक कोष्टिकाएं बार बार रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने में ईंट बार बार लगाई जाती है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है, सेम उसी प्रकार एकक कोष्टिकाएं भी होती हैं। तो एकक कोष्टिका हम कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, कोशिकाएं बार बार रिपीट होती हैं और अब एक विशालकाय शरीर का निर्माण होता है। वैसे ही किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होती है और पूरे बड़े क्रिस्टल का निर्माण करती है, उस छोटी से छोटी इकाई को हम नाम देते हैं एकक कोष्टिका। अर्थात एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल की वह सबसे छोटी इकाई है जो बार बार रिपीट होकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। ये मैं एक एकक कोष्टिका का चित्र बना रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमने बात करनी है कि एकक कोष्टिका, ये जो एकक कोष्टिका है इसके कौन कौन से, इसकी क्या क्या एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या क्या है। तो एकक कोष्टिका के 2 पैरामीटर होते हैं सामान्यतः। एक होती है अक्षीय लंबाई या अक्षीय दूरी और दूसरा होता है अक्षीय कोण। यानी किसी एकक कोष्टिका की प्रकृति के बारे में हम इन 2 चीजों से पता करते हैं, यानी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण से, कि एकक कोष्टिका किस प्रकार की है। अब मैं बता रहा हूं आपको अक्षीय दूरी क्या है और अक्षीय कोण क्या है। ये अक्षीय दूरियां हैं। अक्षीय दूरियां को हम दिखाते हैं ए, बी और सी से, और ये दूरियां सब बराबर होंगी। अब क्रिस्टल अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। ये दूरियां बराबर हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। वो क्रिस्टल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्रिस्टल कैसा है। हो सकता है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। हो सकता है कि A इज इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी भी हो सकता है। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये किसी भी एकक कोष्टिका के, यानी उस एकक कोष्टिका की जब हम प्रकृति का पता लगाते हैं तो उस प्रकृति को पता लगाने के लिए 2 पैरामीटर होते हैं, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। तो अक्षीय दूरी आपकी ए, बी और सी से प्रदर्शित की जाती है और अक्षीय कोण जो है उनको हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षीय कोण है। तो ये अक्षीय कोण भी बराबर हो भी सकते हैं, 90 डिग्री भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस क्रिस्टल की प्रकृति पे। तो इस वीडियो में हमने बात की कि एकक कोष्टिका क्या होती है। एकक कोष्टिका किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी व पूर्ण इकाई, किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी व पूर्ण इकाई जो बार बार रिपीट होकर एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे एकक कोष्टिका कहते हैं। यानी सिंपल वर्ड में कहें तो एकक कोष्टिका किसी भी क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है। छोटी व क्या होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए और उस इकाई को पूर्ण होना चाहिए, यानी उसमें अवयवों की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। तो और किसी भी एकक कोष्टिका की जब प्रकृति का आकलन किया जाता है कि एकक कोष्टिका कैसी है, अभी हम आगे बात करेंगे कि एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जब एकक कोष्टिका, किसी भी एकक कोष्टिका की प्रकृति की गणना की जाती है तो उस एकक कोष्टिका के
अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है। हेलो क्लास 12, कल हमने बात की थी कि एकक कोष्टिका किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने उसमें बताया था कि एकक कोष्टिका किसी क्रिस्टल की सबसे छोटी व पूर्ण इकाई होती है जो बार बार रिपीट होते रहती है और एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है। आज हम बात कर रहे हैं कि एकक कोष्टिकाएं होती कितने प्रकार की हैं, यानी एकक कोष्टिकाओं के प्रकार। तो सबसे पहली एकक कोष्टिका जो आती है, सबसे पुरानी, उसको हम कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका। सरल एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? देखिए, ये मैंने एक एकक कोष्टिका का चित्र बनाया है। तो सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका, हम उस एकक कोष्टिका को कहते हैं जिसमें सारे अवयव एकक कोष्टिका के कहां पर होते हैं? 8, जो एकक कोष्टिका के 8 कोने हैं, उन 8 कोनों में यदि उपस्थित हैं, यानी ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें सारे अवयव एकक कोष्टिका के कोनों में उपस्थित होते हैं, उस एकक कोष्टिका को हम कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका। जैसा कि मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, ये आपका एक चित्र है एकक कोष्टिका का जिसमें 8 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 8 के 8 अवयव, हमने कल ही बात की थी कि एकक कोष्टिका में जो अवयव होते हैं उसको बिंदु द्वारा हम दिखाते हैं। तो ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें सारे अवयव एकक कोष्टिका के कोने में उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोष्टिका को हम बोलते हैं सरल एकक कोष्टिका या आद्य एकक कोष्टिका। अब ये जो आद्य एकक कोष्टिका है, किसी भी क्रिस्टल में जो आद्य एकक कोष्टिका युक्त यदि कोई क्रिस्टल है, तो उस क्रिस्टल में 7 प्रकार के सिस्टम होते हैं, यानी 7 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हो सकती हैं, आद्य एकक कोष्टिकाएं। कल हमने बात की थी कि किसी एकक कोष्टिका की जो प्रकृति का निर्धारण करते हैं, उसके लिए हमने अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण, इन दोनों चीजों का प्रयोग किया था। वही चीजें ये जो आपके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ऑगस्ट ब्राविस, उन्होंने 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाया था, यानी इन आद्य एकक कोष्टिकाओं को 7 प्रकार के एकक कोष्टिकाओं में विभाजित किया और इसीलिए इसको हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम या सप्त क्रिस्टल सिस्टम। ब्रेवे ने बनाया था, ब्रेवे जालक भी बोलते हैं इसको कभी कभी। तो ये 7 प्रकार के जो एकक कोष्टिकाएं हैं, आद्य एकक कोष्टिकाओं को 7 भागों में बांटा गया है और बांटने का जो बांटने का आधार है वो है अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। ये 2 मानक लिए गए हैं, अक्षीय दूरियों का और अक्षीय कोण का। तो पहले प्रकार के आद्य एकक कोष्टिका आती है जिसको हम कहते हैं घनीय एकक कोष्टिका। घनीय एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? जिनमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं। अब अक्षीय दूरियां, कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद है, कल की वीडियो में हमने एक बात की थी कि अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियां ये हैं, ये आपकी अक्षीय दूरियां हैं A, B और C, और ये अक्षीय कोण है आपके अल्फा, बीटा एंड गामा। तो घनी एकक कोष्टिका, हम उस एकक कोष्टिका को कहते हैं जिनमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं, यानी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ये तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होंगी और तीनों अक्षीय कोण भी बराबर होंगे, यानी ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, ये तीनों कोण भी बराबर होंगे और 90 डिग्री के कोण होंगे, यानी ये तीनों कोण आपके 90 डिग्री के होंगे। तो ऐसी एकक कोष्टिका को बोलते हैं घनी एकक कोष्टिका। दूसरी एकक कोष्टिका आती है जिसको कहते हैं चतुष्कोणीय एकक कोष्टिका। चतुष्कोणीय एकक कोष्टिका हम उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, यानी 2 अक्षीय दूरियां बराबर होंगी, A इज इक्वल टू B, लेकिन तीसरी जो अक्षीय दूरी है या अक्षीय लंबाई है वो अलग होगी हमेशा, इसलिए A इज इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, यानी जो तीसरी अक्षीय दूरी है वो हमेशा अलग होगी, लेकिन इसमें भी तीनों अक्षीय कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों अक्षीय कोण आपके 90 डिग्री के होंगे। तीसरी एकक कोष्टिका आती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? जिसमें कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, यानी जो अक्षीय दूरियां हैं A, B और C वो बराबर नहीं होंगी। A अलग होगी, B की लंबाई अलग होगी और C अलग होगा, तीनों आपके अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें भी तीनों अक्षीय कोण बराबर होंगे, अल्फा, बीटा और गामा
तीनों बराबर होंगे और कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। चौथा आता है आपका, चौथी जो आद्य एकक कोष्टिका आती है उसे कहते हैं त्रिकोणीय। त्रिकोणीय एकक कोष्टिका जिसमें तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी, यानी तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होंगी, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और लेकिन तीनों अक्षीय कोण बराबर तो होंगे, अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसलिए हमने लिखा है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर, लेकिन जो अक्षीय कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होगा लेकिन होंगे बराबर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90, यानी 90 डिग्री का कोण नहीं होगा और बराबर होंगे तीनों कोण, चाहे वो 60 डिग्री के हो चाहे उससे ज्यादा हो, कितने भी हो, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होंगे, बराबर होंगे। पांचवें आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक एकक कोष्टिका होती है जिसमें तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है। A डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होंगी। दो कोण 90 डिग्री के होंगे, यानी अल्फा और गामा जो कोण है, जो अक्षीय कोण अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री का होगा, और जो बीटा अक्षीय कोण है वो 120 डिग्री का नहीं होगा। छठा आता है षटकोणीय एकक कोष्टिका। षटकोणीय एकक कोष्टिका कौन सी है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, a इज इक्वल टू बी, तीसरी भुजा अलग होगी, डज नॉट इक्वल टू सी। दो कोण 90 डिग्री के होंगे और एक कोण आपका 120 डिग्री का होगा, यानी जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री और जो गामा है वो आपका 120 डिग्री का होगा। अंतिम जो क्रिस्टल सिस्टम आता है, जो आद्य एकक कोष्टिका अंतिम प्रकार की आती है, उस एकक कोष्टिका को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक एकक कोष्टिका, जिसमें तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होती है, यानी a डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, और तीनों अक्षीय कोण बराबर नहीं होते हैं और ना ही 90 डिग्री के होते हैं। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा डज नॉट इक्वल टू गामा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों कोण भी आपके बराबर भी नहीं होंगे और तीनों कोण 90 डिग्री के भी नहीं होंगे, तो ऐसी एकक कोष्टिका को बोलते हैं हम ट्राइक्लिनिक एकक कोष्टिका। तो ये सप्त क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ब्रावे ने, ऑगस्ट ब्राविस नाम था, उन्होंने ये सप्त क्रिस्टल सिस्टम बनाया था और ये सारे के सारे आद्य एकक कोष्टिका में आते हैं। हमने बात की थी कि आद्य एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, कि जिस एकक कोष्टिका में अवयव केवल एकक कोष्टिका के कोनों में उपस्थित होते हैं। एकक कोष्टिका, यदि सारे अवयव एकक कोष्टिका के केवल कोनों में उपस्थित हैं तो ऐसी एकक कोष्टिका को हम आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। उसके बाद हमने आद्य एकक कोष्टिका को 7 भागों में बांटा था, सप्त क्रिस्टल सिस्टम, तो 7 भागों में हमने बांटा था। अब हम एकक कोष्टिकाओं के प्रकार बांट लें कि कितने प्रकार की होती है। तो एकक कोष्टिकाएं 4 प्रकार की होती है। एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आद्य एकक कोष्टिका। दूसरी होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर BCC, FCC शब्दों का प्रयोग किया रहेगा। तो दूसरी होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम यानी BCC। तीसरे प्रकार की होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, FCC। और अंतिम होती है आपकी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब ये होती क्या है एकक कोष्टिका, एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। आद्य एकक कोष्टिका के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि एक ऐसी एकक कोष्टिका जिसमें सारे अवयव केवल घन के कोनों में उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका। यदि सारे अवयव घन के 8 कोनों में उपस्थित हैं तो ऐसी एकक कोष्टिका को हम बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका। यानी आद्य एकक कोष्टिका एक ऐसी एकक कोष्टिका होती है जिसमें सारे अवयव घन के कोनों में या क्रिस्टल के कोनों में उपस्थित होते हैं, इसको हम आद्य एकक कोष्टिका बोलते हैं। सेकंड आती है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। अब ये याद रखना, ये आपकी सबसे पुरानी एकक कोष्टिका है जिसको आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। ये सारी एकक कोष्टिकाएं जितनी भी हैं ये आद्य एकक कोष्टिकाएं होती ही हैं। उसके साथ साथ अवयव अन्य जगहों पर भी व्यवस्थित रहते हैं। जैसे दूसरी एकक कोष्टिका आती है आपकी
अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम यानी बीसीसी। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम क्या है कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयव एकक कोशिका के 8 तो कहां उपस्थित होते हैं, कोनों में, और एक अवयव एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होगा। यदि, दोबारा सुनिए, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं कि एक ऐसी एकक कोशिका जिसमें 8 अवयव एकक कोशिका के 8 तो उपस्थित होते हैं कोनों में और एक अवयव एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होगा। यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयव उस घन के 8 तो कोनों में उपस्थित होते हैं और एक उस एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है, इसीलिए बॉडी सेंटर कहा गया है। बॉडी यानी बीचों बीच में केंद्र में उपस्थित होता है। तो ये कहलाती है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। नेक्स्ट आती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोशिका। फलक केंद्रित यानी एफसीसी, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। अब ये जो चित्र में बना रहा हूं, ये चित्र है घन का, और घन के फलक होते हैं 6 फेस होते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें 8 अवयव घन के 8 उपस्थित होते हैं कोनों में और प्रत्येक फलक में एक एक अवयव उपस्थित होता है। ये पहला फलक, एक अवयव इस फलक में, दूसरा इस फलक में, तीसरा इस फलक में, चौथा इस फलक में, और पांचवा इस फलक में, छठा इस फलक में। अब क्योंकि बोर्ड में डायग्राम बना रहा हूं तो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल बना के अपने रूम को देखना। फलक अगर समझने हैं, अपने कमरे को देखना, 4 दीवारें, वो जो 4 दीवारें हैं वो 4 फलक हो गए। एक फलक आपका फर्श, एक फलक आपका छत। अब ये देखना, आपके कमरे में 8 अवयव होंगे। आपके कमरे के 8 जो क्या है, जैसे हमने इसमें कहा आदि एकक कोशिका में 8 अवयव 8 उस घन के 8 कोनों में उपस्थित हैं, वैसे ही इसमें 8 अवयव आपके कमरे के 8 जो 4 कोने छत में, 4 कोने नीचे, यानी 8 तो होंगे कोनों में और प्रत्येक फलक में एक एक अवयव उपस्थित होगा। यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं कि ऐसी एकक कोशिका जिसमें 8 अवयव 8 उपस्थित होते हैं कोनों में और एक एक अवयव प्रत्येक फलक में उपस्थित होते हैं। अंतिम एकक कोशिका आती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका हम कहते हैं ईसीसी, जो होता है एंड सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसमें भी 8 अवयव आपके 8 उपस्थित होंगे कोनों में और 2 अवयव किन्हीं 2 विपरीत फलकों में। विपरीत फलक आप समझना, एक इस फलक में है तो इसका विपरीत फलक ये वाला हो गया। ऐसे ही यहां और यहां कहीं भी हो सकते हैं, किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों में। आप अपने रूम का इमेजिन कीजिए कि आपके कमरे के 8 कोने हैं, तो 8 अवयव उन 8 कोनों में हो गए और 2 अवयव किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों में, चाहे फर्श और छत, चाहे किन्हीं भी आमने सामने की 2 दीवारें ले लो, तो 2 अवयव 2 आमने सामने के फलकों में उपस्थित होंगे और 8 अवयव उस घन के 8 उपस्थित होंगे कोनों में। तो ये आपके 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं हैं। आद्य एकक कोशिका जिसमें सारे अवयव केवल घन के कहां उपस्थित होते हैं, कोने में। अंतः केंद्रित एकक कोशिका जिसमें 8 अवयव घन के 8 उपस्थित होंगे कोनों में और एक अवयव केंद्र में। फलक केंद्रित एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक फलक में भी एक एक अवयव होगा। 8 अवयव 8 कोनों में और प्रत्येक फलक में एक एक अवयव उपस्थित होगा। फलक होते हैं 6। नेक्स्ट आता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड कहते हैं। 8 अवयव 8 कोनों में और 2 अवयव किन्हीं 2 विपरीत फलकों में, यानी आमने सामने की फलकों में उपस्थित होंगे। तो इन सबको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। नई कॉपी नहीं है कोई बात नहीं, पुरानी कॉपी में नोट्स बनाइए। थैंक यू।